हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा इंटीजर्स का अगला पॉइंट देखने वाले हैं, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो अब इस प्रॉपर्टी में क्या होता है हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में हमें क्लोजर अंडर एडिशन मतलब क्या होता है कि जब हम कोई इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उसका आंसर आता है, वो होता है इंटीजर। वो भी एक इंटीजर ही होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया है 11 + 11। तो यहाँ पे ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो आंसर आता है 22। इसका मतलब ये भी एक इंटीजर है। तो क्लोजर अंडर एडिशन में हमें यही पता चलता है when we add two integers then answer we get is also a integer। so students, देखिए मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दी है। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन फॉर एनी टू इंटीजर्स। हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं a और b। when we add a + b then answer is integer। तो ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है। और एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं आपके लिए। तो अगला एग्जांपल है 8 + -21। तो हम एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, एक नेगेटिव इंटीजर ले लिए, दोनों को ऐड कर दिए। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा -13, क्योंकि हमने इसका डिफरेंस निकाला और साइन ऑफ बिगर इंटीजर पुट कर दिया। तो अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी क्या है? सो स्टूडेंट्स, अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है हम ये देखने वाले हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी में देखते हैं। देखिए 9 - 2 = 7। 9 - 2 होता है 7। तो यहां पे हमको क्या पता चल रहा है? 7 भी एक इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। तो ये भी सेम इस प्रॉपर्टी की तरह है, क्लोजर अंडर एडिशन की तरह ये सेम है। हमें इसमें पता चलता है कि व्हेन वी सब्सट्रैक्ट टू इंटीजर्स देन वी गेट अ इंटीजर। तो ये प्रॉपर्टी भी हमें वही बताती है, बस इसमें हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहां पे भी लिख देता हूं मैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहां नीचे लिख दिया है इसका डेफिनेशन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन for any two integers। for any two integers a - b = integer। जब हम a - b करेंगे तो ऑलवेज हमें मिलेगा इंटीजर। तो देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमें, चलिए इसका और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम अगले पॉइंट पे जाने से पहले। तो देखिए मैं आपको और एक एग्जांपल दे देता हूं। 12 - -18। यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है। तो हमने इसमें सब्सट्रैक्ट किया है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा हम ये देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको मैंने नंबर लाइन पे बताया था कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। जब हम कोई इंटीजर सब्सट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव इंटीजर, तो हम राइट की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ। तो 12 और -18 क्या होगा? इसका आंसर होगा 30। आप एक बार चेक कर लीजिएगा और आप भी इसे सॉल्व करके देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हमें क्या पढ़ना है मैं आपको ये समझा देता हूं एक बार। सो स्टूडेंट्स, हम पहली क्लास में इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो भी होल नंबर्स के लिए। होल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो होल नंबर के लिए ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी x + y = y + x। इसका मतलब है हम चाहे x + y करें या फिर y + x करें, हमें आंसर एक ही मिलेगा। एज ए एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। देखिए 3 + 2 = 5 एंड 2 + 3 = 5। तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए।
सेम यही प्रॉपर्टी हम इंटीजर्स के लिए यूज करते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, देखिए इंटीजर्स के लिए देखिए मैंने एक इंटीजर ले लिया 1 एंड दूसरा ले लिया 3। यहाँ पे ये x है और ये y है, तो हम इसमें पुट करके देखते हैं। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो हमने जब इसको यहाँ पे पुट किया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4, y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो हमें इससे पता चलता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, व्हेन वी ऐड टू इंटीजर्स आइदर वी ऐड x प्लस y और y प्लस x वी गेट सेम आंसर। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए जैसे 3 प्लस माइनस 2, ये भी एक इंटीजर है। तो देखते हैं इसको ऐड करके देखते हैं हम क्या आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था इसमें हम इसका डिफरेंस लेंगे और बिगर इंटीजर की साइन पुट कर देंगे। यहाँ बिगर इंटीजर 3 है तो इसकी साइन है +1, और इसको अगर हम अपोजिट करते हैं तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से, तब भी हमें यही आंसर मिलेगा। इसका हम डिफरेंस लेंगे क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, मैंने आपको नोट में लिखवाया था। तो इसमें हम इसका डिफरेंस लेंगे और बिगर इंटीजर की साइन पुट कर देंगे, तो हमें आंसर यही मिलेगा। सो स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूं, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे ये बताइए यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं होती है। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, और ये देते थे हम आपको थर्ड क्वेश्चन। तो आप इसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां अप्लाई होती है या नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स अगला जो पॉइंट है हमारा, हमारा अगला जो पॉइंट है वो है कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो हम देखते हैं। जैसे हमें कोई एग्जांपल दिया हुआ है वो है, सो स्टूडेंट्स क्लोजर अंडर ए कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, देखिए जैसे हमें कोई एग्जांपल दिया हुआ है 11 माइनस 3, तो एडिशन में क्या होता था जब हम इसे ऐड करते थे, ये x है और ये y है, तो हम x प्लस वाई करें या y प्लस एक्स करें, y प्लस एक्स करें, आंसर तो सेम ही आना था। बट सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में होता है x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स, y माइनस एक्स के इक्वल नहीं होता है, इसके इक्वल नहीं होता है ये। तो इसमें क्या होता है, हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है x है यहाँ पे 11 और यहाँ पे माइनस 3, तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा इसका, और जब हम y माइनस एक्स करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा -14। ये करने के बाद +14 आया, ये करने के बाद -14 आया। तो स्टूडेंट्स इससे हमें क्या पता चलता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। is not valid for subtraction। तो हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी क्या है। सो स्टूडेंट्स अगली प्रॉपर्टी हमारी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है मैं आपको एक बार ये बता देता हूं। ये प्रॉपर्टी स्टेट करती है कि if we have 3 integers given in any form, मतलब हमें 3 इंटीजर्स किसी भी फॉर्म में दिए हों, ये मैटर नहीं करता कि वो किस फॉर्म में दिए हों। सपोज आपके पास इंटीजर्स है a, b एंड c, वो आपको इस फॉर्म में दिए हैं a प्लस b प्लस c, तो ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पे क्या होगा,
ये इसके इक्वल हो सकता है, बी प्लस सी प्लस ए, ये इसके इक्वल भी हो सकता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 3, सी इज इक्वल्स टू 2। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल हो गए। तो हम इसे इसमें पुट करके देखते हैं। 5 प्लस 3, ये एक ब्रैकेट में आ गया, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 कितना होता है हमारे पास? 5 प्लस 3 होगा 8, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10। तो इसका आंसर आ गया 10, हमें 10 आंसर मिल गया। अब हम इसे इस फॉर्म में पुट करके देखते हैं। इस फॉर्म में पुट करेंगे तो पहले यहाँ पे b दिया हुआ है, b क्या है? 3 है। 3 प्लस c क्या है हमारे पास? 2 है। और ये क्या है? 5, a हमारे पास 5 है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। तो ये दोनों इक्वल है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें यही बताती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, तो इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल है 15, 20, 30। तो हम ए, बी और सी डिनोट कर देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए हमें 15 प्लस 20, ये फर्स्ट ब्रैकेट में हो गया, प्लस 30। तो 15 प्लस 20 कितना होता है? 15 प्लस 20 होता है 35। 35 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 65। और हम इसे अगर इस फॉर्म में डिनोट करेंगे b प्लस सी प्लस ए, तो क्या होगा? तो ये देखिए b प्लस सी हमारे पास क्या है? b हमारे पास है 20 प्लस 30 और प्लस 15। तो क्या हो गया? 20 प्लस 30 होता है 50, 50 प्लस 15 यहाँ पे हो गया 65। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि हम किसी भी तरीके से ऐड करेंगे। इफ वी हैव 3 इंटीजर्स a b c, देन इफ वी ऐड a प्लस b प्लस c, देन b प्लस c प्लस a इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, आप सॉल्व करके बता दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल आप सॉल्व करके मुझे बता दीजिएगा कि इसमें कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है नहीं, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है नहीं। हमें इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखनी है, ठीक है? तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, अगली जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है हम ये समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, एडिटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है इफ वी ऐड 0 विथ अ इंटीजर, तो हम इसमें 0 भी ऐड करेंगे या इंटीजर के साथ 0 भी ऐड करेंगे या 0 के साथ इंटीजर भी ऐड करेंगे तो हमें सेम आंसर मिलेगा। एज एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 3 प्लस 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 3, क्योंकि आप किसी भी चीज में 0 को ऐड करोगे तो उसका आंसर सेम आएगा। तो ये होती है एक एडिटिव प्रॉपर्टी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक नोट पॉइंट बता दूं, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी हमारी वो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होती है। तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन पर नहीं यूज करेंगे। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा और आप मुझे एग्जाम्पल सॉल्व करके बता देंगे। थैंक यू।